हेलो लर्नर्स, वेलकम टू वी लर्निंग। दिस इज़ प्रिया बर्नवाल और आज की मेरी वीडियो मेरे उन फ्रेंड्स के लिए है, मेरे उन लर्नर्स के लिए है जिन्होंने अभी अभी क्लास 12th पास करा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट देम। एंड बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी, डाउट है बच्चों को कि क्या लें। अब हमने 12th कर लिया, अब ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो हम क्या लें, बीकॉम लें या बीकॉम ऑनर्स लें। दोनों में डिफरेंस नहीं पता चल रहा, राइट। तो आज हम उसी पर डिस्कस करेंगे एंड आई कैन अश्योर यू, आप ये वीडियो देखने के बाद एंड में श्योर हो जाओगे आपको बीकॉम लेना है या बीकॉम ऑनर्स लेना है। ओके, सो वीडियो के साथ बने रहना। तो देखो, कुछ क्वेरीज हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, हम उस पर डिस्कस करेंगे कि क्या करना है और ये होता क्या है। तो अब पहले तो होता है कि होता क्या है, बीकॉम क्या है और बीकॉम ऑनर्स क्या है। तो बीकॉम में आपका सारे सब्जेक्ट्स का ओवरव्यू देता है। जितने कॉमर्स के सब्जेक्ट्स हैं उनका ओवरव्यू मिलता है आपको बीकॉम में। और बीकॉम ऑनर्स की बात करो तो बीकॉम ऑनर्स में आप स्पेशलाइज्ड हो जाते हो एक सब्जेक्ट पे, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आप स्पेशलाइज्ड हो जाते हो। मतलब आपको वो डेप्थ नॉलेज हो जाती है एक सब्जेक्ट पे। और ड्यूरेशन की बात करें तो दोनों में 3 साल का ही कोर्स होता है आपका, बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स दोनों में ही। और सब्जेक्ट्स कौन से डिस्कस होते हैं, कौन से पढ़ाए जाते हैं, तो सब्जेक्ट्स आपके सारे होते हैं बीकॉम में और बीकॉम ऑनर्स में भी आपके सारे होते हैं, बस स्पेशलाइज्ड होते हो आप एक सब्जेक्ट में। ओके, और सब्जेक्ट सेम ही पढ़ाए जाते हैं। थोड़ा बहुत बीकॉम ऑनर्स का सब्जेक्ट वास्ट होता है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत 3-4 सब्जेक्ट्स एक्स्ट्रा होती हैं ना। अभी एडमिशन कैसे लेना है, एडमिशन अवेलेबल कहाँ कहाँ है। तो एडमिशन अवेलेबिलिटी का आप अगर बात करो तो ये आपका ऑलमोस्ट सारे जगह आपको बीकॉम पढ़ाया जाता है, लेकिन बीकॉम ऑनर्स कुछ कॉलेजेस में ही होते हैं, कुछ स्पेसिफाइड कॉलेजेस हैं उसी में आपके बीकॉम ऑनर्स होते हैं। क्योंकि आपको एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइज्ड करा रहा है तो वो गिने चुने कॉलेज में मिलता है और बीकॉम आपको जनरली मिल ही जाता है सारे कॉलेजेस में। और अब एडमिशन प्रोसीड्यूर कैसा होता है, तो देखो, कट ऑफ और एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे होता है या मेरिट बेसिस पे होता है आपका। अब अगर आप डीयू की बात करो तो डीयू की कट ऑफ इसी तरह से चलती है आपकी, लाइक 99 to 91%। ओके, मतलब मैं लास्ट डेटा के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, लास्ट ईयर इसी तरह से आपका कट ऑफ गया है 99 to 91%। जिसका 99% है उसको हाई लेवल सबसे अच्छी बेस्ट वाली कॉलेज मिलेगी और फिर धीरे धीरे नीचे आते हैं। इस तरह से आपका एडमिशन प्रोसीड्योर चलता है। और बीकॉम ऑनर्स में आपको ज़्यादा परसेंटेज चाहिए होते हैं। अगर आप बीकॉम ऑनर्स में जाना चाहते हो, वहाँ एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपको उसमें ज़्यादा कट ऑफ चाहिए होता है इन कंपैरिजन टू बीकॉम, जनरल बीकॉम के कंपैरिजन में। ओके, अब बच्चों का होता है कि क्या करें, मतलब मैथ्स कंपलसरी होता है या नहीं। आपने सुना होगा बहुतों से मैथ्स के बारे में कि 12th में मैथ्स होना चाहिए जब तभी आपको एडमिशन मिलेगा। तो हाँ, ये कुछ कॉलेजेस में ऐसा होता है, कुछ कॉलेजेस में ये अभी कंपल्शन लगा रखा है कि आपका जो 4 मेन सब्जेक्ट्स होता है ना, जिसके बेसिस पे वो लोग एडमिशन देते हैं, तो बोलते हैं ये क्राइटेरिया है कि हाँ मैथ्स उसमें कंपलसरी होना चाहिए आपका। तो वो आप वाइजली सेलेक्ट करो, अच्छे से देख लो कि आपको मैथ्स कंपलसरी मांगा है या नहीं मांगा है और आपके पास है या नहीं, आपने किया है या नहीं, है ना। ना, अभी देखो मार्केट वैल्यू क्या होती है कोर्सेज की। मतलब मेरा कोर्स मार्केट में कितना चलेगा, अगर मैं कर लूँ तो मार्केट में मेरी क्या वैल्यू होगी। तो हाँ, वैल्यू तो होगी। बीकॉम वालों की का क्या होता है केस, आपका थोड़ा कम वैल्यू होता है इन कंपैरिजन टू बीकॉम ऑनर्स। क्योंकि आपने बीकॉम ऑनर्स में एक स्पेशलाइज सब्जेक्ट में करा हुआ है तो आपको आपकी ज़्यादा पूछ होगी, इंडस्ट्रियल एरिया या फिर कंपनीज भी आपको ज़्यादा हायर करना चाहेंगी बीकॉम ऑनर्स वालों को, क्योंकि बीकॉम में आपने सिर्फ ओवरव्यू लिया है सब्जेक्ट्स का, राइट। तो इस तरह से आपका मार्केट वैल्यू होता है। बीकॉम ऑनर्स वाले थोड़े ज़्यादा डिमांड में चलते हैं। अब फीस स्ट्रक्चर क्या है इंडिया में, तो अब देखो फीस स्ट्रक्चर का की अगर हम बात करें तो बीकॉम क्योंकि सारे कॉलेजेस में अवेलेबल है तो उसकी फीस स्ट्रक्चर, फीस जो है उसकी थोड़ी कम है। लेकिन बीकॉम ऑनर्स आपको एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइज्ड करवा रहा है तो आपकी फ़ीस उसमें ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होता, बट हाँ थोड़ा बहुत डिफरेंस होता ही है दोनों में। और करियर अपॉर्चुनिटीज़ कैसी है फ्यूचर के लिए,
तो करियर अपॉर्चुनिटीज़ देखो, लोग बोलते हैं बीकॉम कर लिया तो अब कोई करियर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो ऐसा बात नहीं है। आपका बीकॉम करके भी करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप अकाउंटेंट, टैक्स कंसल्टेंट, सीएस, सीए, एमबीए करना चाहते हो तो आप बीकॉम करके भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि उसके लिए आपको ऑनर्स ज़रूरी है। आप अगर सीएस, सीए या एमबीए के लिए भी जा रहे हो तो आप सिंपली बीकॉम करके जा सकते हो। ओके। और अब आपके बीकॉम ऑनर्स की बात करें अगर हम, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा आपकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लाइक कॉस्ट अकाउंटेंट या बिजनेस एनालिस्ट या इकोनॉमिस्ट बन सकते हो आप, स्टॉक ब्रोकर बन सकते हो। तो काफ़ी करियर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं आपकी बीकॉम ऑनर्स के लिए। अब सैलरी कितनी मिलती है प्लेसमेंट के बाद, है ना? तो ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देखो, एक इस डायग्राम से, मैं इस चार्ट से बता रही हूँ आपको। ये हमारा प्रीवियस ईयर का डेटा है, डीयू। अब जब प्लेसमेंट की बात हो रही है तो डीयू माइंड में आता है, क्योंकि आपको पता है डीयू में क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है, फीस भी कम होती है और प्लेसमेंट तो भाई वाह, बहुत अच्छा होता है। ओके, कॉमर्स के लिए तो आपका श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, वहाँ पे एवरेज फीस वहाँ पे 87,000 है। लास्ट ईयर का डेटा मैं बता रही हूँ, आई रिपीट अगेन। तो एवरेज फीस 87,000 और सैलरी कितने की मिल सकती है, तो 6,40,000। ओके, सच अ बिग अमाउंट। 6,40,000 तक आपको मिल सकता है। और आप हिंदू कॉलेज पे जाओ तो 48,000 आपकी एवरेज फीस थी लास्ट ईयर, और एवरेज सैलरी आपकी गई है 7 लाख। ओके, तो काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है, काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट होती है। और डीयू का आता है हमारे माइंड में, इसलिए मैं डीयू का ही लेकर आई हूँ डेटा। तो आप इसके थ्रू डिसाइड कर सकते हो। और एक बात, बच्चे चाहते हैं कि भाई डायरेक्टली आकर मुझे बता दो कि मैं क्या करूं, मैं बीकॉम लूं या बीकॉम ऑनर्स लूं, इतना कुछ तो बता दिया गया, डिफरेंस पता चल गया। तो मैं ये बोलूँगी, अगर आप स्पेशलाइज्ड होना चाहते हो, किसी सब्जेक्ट में डेप्थ नॉलेज चाहते हो, आप चाहते हो आप उस इस किसी सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ो, आपको लेक्चरर बनना है, एमकॉम करना है, या फिर आप चाहते हो आप इंडस्ट्रियल या कंपनीज में बहुत अच्छे पोस्ट पे जाओ, तो आप बीकॉम ऑनर्स कर लो। ओके। लेकिन अगर कुछ बच्चों का है कि आप करना चाहते हो लाइक सिंगिंग, डांसिंग, इन सारे चीज़ों में आपकी रुचि ज़्यादा है, आप इन सब चीज़ों में जाना चाहते हो, तो आप जनरल बीकॉम करके भी जा सकते हो, क्योंकि आप में कोई और स्किल है तो उस पर फोकस करो। और जनरल बीकॉम करके भी आप आगे जा सकते हो। ऐसा नहीं है आप बीकॉम करके आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी। जनरल बीकॉम करके भी आपके हाथ में कुछ है, आपके हाथ में सर्टिफिकेट है, आप उसके थ्रू भी आगे बढ़ सकते हो। ओके। और आई होप आपको अब क्लियर हो गया हो, आप डिसाइड कर पाओगे आपको क्या लेना है। और किसी तरह की क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और अगर आप चाहते हो मैं दूसरी वीडियो लेकर आऊँ कि कहाँ पे कैसे प्लेसमेंट होते हैं, कॉलेजेस के क्या फीस हैं, पूरा लिस्ट, टॉप कॉलेजेस कौन से हैं, किसमें आपको एडमिशन लेना है, फॉर्म डालना है, तो वो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। ओके। तो आई होप आपको समझ आ गया हो, आपने डिसाइड कर लिया हो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट मैं फिर जब वीडियो लेकर आऊँ आपकी किसी भी तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये मेरा इंस्टाग्राम का आपका ये सर्च कर सकते हो आप, बर्नवाल 012 पे जा कर के, और यहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हो फॉर फर्दर डिटेल्स। थैंक यू।